नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत। इस समय हम इटावा में हैं। इटावा का लोकसभा क्षेत्र है इटावा, और हमारे साथ जितेंद्र दोहरे जी हैं। जितेंद्र दोहरे जी समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस से हैं और भारतीय जनता पार्टी से कठेरिया हैं। इन दोनों लोगों में फाइट है। यहाँ पे जो चुनावी जनता बता रही है, वो बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का ही मेन टक्कर है। दोहरे साहब पहले बहुजन समाजवादी पार्टी में थे और अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है। अखिलेश यादव का घर है यहाँ सैफई इटावा में ही है, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का घर होने के बावजूद भी अगर जितेंद्र दोहरे को टिकट दिया गया है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इससे बहुजन समाजवादी पार्टी में जो पैठ है दोहरे साहब की, उस पूरे बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट को और समाजवादी पार्टी के वोट को समेटने के लिए इन्होंने दोहरे साहब को प्रत्याशी बनाया है। हम बात करेंगे दोहरे जी से कि क्या रणनीतियाँ हैं, क्या चुनौतियाँ हैं इनके लिए। जी नमस्कार, कैसे हैं? मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जितेंद्र कुमार दोहरे, समाजवादी पार्टी लोकसभा 41 इटावा। दोहरे साहब, यहाँ पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप बसपा में भी रहे हैं और अखिलेश जी ने बसपा का जो मेन वोट है और समाजवादी पार्टी का वोट समेटने के लिए आपको लड़ाया है। कैसे देख रहे हैं ये चुनाव, क्या क्या तैयारियां हैं, पहले तो ये बताइए। देखिए, अब की बार ये चुनाव सम्मानित जनता चुनाव लड़ रही है। इटावा से लेकर कानपुर देहात तक, सिकंदरा तक अब की बार जनता सड़क पर उतर आई है भाजपा को हटाने के लिए। भाजपा के लोगों ने जो 10 साल से झूठे वादे किए हैं, वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब की बार इंडिया गठबंधन ने हमारा जो घोषणा पत्र आपने शायद पढ़ा होगा, उस घोषणा पत्र के तहत हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं और यहाँ से भारी मतों से मैं जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने मुझे बनाया है और मैं भारी मतों से जीतूंगा। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही है समाजवादी पार्टी पर कि वो सनातन को लेके नहीं चल रहे हैं। वो जो मेन काम है उनका, वो मुस्लिम और समाजों को लेके चल रहे हैं। सनातन के खिलाफ हमेशा उनका। देखिए, उन्होंने तो हमेशा मंदिर और मस्जिद पर लड़ाई की है, हिंदू मुस्लिम पर लड़ाई की है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सभी लोग मानते, सनातन को मानते चले आ रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सैफई इटावा में लॉन सफारी के सामने कादेश्वर मंदिर का जो बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है। तो हम लोग कहाँ विरोध में, हम लोग तो चाहते हैं कि सभी उसका सम्मान हो। भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती रही है कि समाजवादी पार्टी का जो मेन वोट है वो यादव हैं और मुस्लिम हैं। बाकी मुस्लिम और यादव वोट को ही समेटने के लिए समाजवादी पार्टी लगी हुई है। भारतीय ऐसा कुछ भी नहीं। वो वोट तो है ही, वो तो हर पार्टी का वोट होता है, कैडर वोट। लेकिन अब की बार हर समाज का, सब समाज का वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिलने जा रहा है। आप खुद देख रहे होंगे, गांव में निकल जाओ, शहर में निकल जाओ, कस्बे में निकल जाइए, हर समाज का वोट समाजवादी पार्टी के साथ बहुत तादाद में खड़ा हुआ है। और अब की बार मैं यहाँ से कम 2 लाख वोट से जीतूंगा। अच्छा, अल्पसंख्यक समाज इस समय अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है समाजवादी पार्टी से। और पहले जब मुलायम सिंह होते थे तो हमेशा आजम खान साहब मंच पे होते थे। इस समय वो मंच पर नहीं है और उनको देखने भी नहीं जाया गया। ये अल्पसंख्यक समाज का जो सम्मान समाजवादी लोग हमेशा करते आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। अल्पसंख्यक समाज हमारे साथ पूरा का पूरा है, था और है और रहेगा। रही बात आजम खान जी की, तो वो आजम खान जी भी इस पार्टी के साथ हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने उनको गलत तरीके से उनको फांस दिया है, इसलिए वो बेचारे जेल में हैं। अगर वो बाहर होते तो और मज़ा अलग ही होता। सामने आपके कठेरिया हैं और पिछले 5 साल वो यहाँ के सांसद रहे हैं और अखिलेश यादव का ये गढ़ रहा है। उसके बाद भी कठेरिया यहाँ से जीते हैं। क्या बात थी कि अखिलेश यादव का घर होने के बावजूद यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट निकाल ली? देखिए, अब वो 2019 में जीत गए किसी कारणवश, वो चीज़ अलग है। लेकिन अब की बार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का ही प्रत्याशी मैं जीतूंगा, क्योंकि 5 साल हो गए। 5 साल में आपने किसी ने, जनता ने, भाजपा के सांसद रामशंकर कठेरिया जी आज तक जनता के बीच में नहीं आए और जहाँ जाते भी हैं वहाँ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए जनता उनसे उनकी जनता अब की बार इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के साथ है। कौन से अभद्र भाषा का उन्होंने यहाँ प्रयोग किया, किसके लिए? सभी लोग बताते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग कहते हैं, सब समाज के लोग कहते हैं।
ठाकुर समाज के लोगों के साथ अपमान किया, ब्राह्मण समाज के साथ उन्होंने अपमान किया, हमेशा अपमान से बोलते हैं, इसलिए पूरी पूरी जनता हमारे साथ है। ये फिलहाल ये जो चुनाव है पूरी जातिवाद पर हो गई है, तो ठाकुर और ब्राह्मण समाज की आपने अभी चर्चा की, वो वोट कहाँ जा रहे हैं? पूरा का पूरा वोट मुझे मिलने जा रहा है अब की बार कम से कम 2 लाख के ऊपर जीत होगी हमारी, और सर्व समाज का वोट मुझे मिलने जा रहा है। और मैं सर्व समाज का, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे बनिया समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, सर्व समाज का मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनका सम्मान करता हूँ, उनका पैर छूता हूँ और हमेशा उनका सम्मान करूँगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लड़ रही है और उन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए योगी जी भी आ चुके हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आ चुके हैं, अमित शाह यहाँ आ चुके हैं और आगे 1-2 दिन में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम लगा हुआ है। जिस तरह से कठेरिया के लिए पूरा हाईकमान यहाँ पे दौरा कर रहा है, आपके लिए अभी कोई रैली नहीं हुई? अखिलेश यादव ने अभी तक यहाँ कोई रैली नहीं की। देखिए, जब आदमी डर जाता है, जब घबरा जाता है, जब वो जान जाते हैं कि मैं हार रहा हूँ, तब सब लगते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या हमारे और भी बड़े नेता माननीय शिवपाल सिंह चाचा जी या माननीय हमारे प्रोफेसर साहब जी, यहाँ आने की उनको ज़रूरत, उनका तो ये घर है, उनके घर के लोग हैं। अब की बार इटावा नेताजी का ये क्षेत्र है, नेताजी के नाम पर यहाँ की जनता वोट देने जा रही है। हमारी पत्नी एशिया के प्रथम ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख है महिबा से, आप उस जनता में जाना, मैंने इंटरलॉकिंग, खरंजा, लाइटें, बहुत सारे काम कराने का कार्य किया है। और हम भी अगर सांसद बनते हैं तो यहाँ की जनता को मैं किसी प्रकार से परेशान नहीं होने दूंगा, उनके कष्ट में उनका अनुयायी बन के मैं काम करूंगा। अच्छा, बहुजन समाजवादी पार्टी आप छोड़ के सपा में आए, सपा की कौन सी नीतियां हैं जो आपको प्रभावित की? समाजवादी पार्टी, आप ऐसे बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग ही विकास कार्य कराते हैं। 100 बात की एक बात है, जब विकास कार्य होगा तो हमसे जनता जुड़ेगी। जब मैंने आपको काम गिना दी, जो भी पुल बने हो, चाहे गलियां बनी हो, चाहे सड़कें बनी हो, चाहे एक्सप्रेस वे बने हो, चाहे लॉन्च सफारी बनी हो, और भी बड़े बड़े काम, लोहिया आवास दिए उन्होंने, जनेश्वर मिश्र के तहत गांव-गांव पक्के करवाए। मोदी जी लगातार जो विरोधियों पर कटाक्ष कर रहे हैं वो हिंदुत्व के लेके कर रहे हैं कि हिंदू मंदिर बनाओ, उन प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो समाजवादी पार्टी अखिलेश नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आए। माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी की पोल खुल चुकी है। 10 साल में इन्होंने कोई भी विकास कार्य नहीं कराया, ये झूठे वादे के अलावा कुछ नहीं करते हैं। इसलिए अब की बार पूरी की पूरी जनता, हमारी सम्मानित जनता, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। और खासकर इटावा में अब की बार आपका प्रत्याशी, हमारा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी, मैं जितेंद्र दोहरे, हमारे सभी बहुजन चिंतक, बहुजन समाज के लोग अब की बार, और बैकवर्ड के लोग और सर्व समाज के लोग मुझे वोट देने जा रहे हैं, इसलिए मैं जीतूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात की। और काशीराम की भी इटावा यहाँ से वो जीते थे 1991 में, और इनके मुद्दे हैं, इन्होंने बताए कि इटावा में जो भी विकास है वो समाजवादी पार्टी ने किया है, समाजवादी पार्टी का घर है ये। इटावा सफारी की बात कर दिया है, पुल की बात कर दिया है, आगरा एक्सप्रेस वे हाईवे की बात कर दिया है, तो सब कुछ समाजवादी पार्टी की का ही काम है। और कठेरिया यहाँ पे 5 साल दिखे नहीं हैं, इस तरह दोहरे साहब का आरोप है। आप देखते रहिए इटावा के सारे अपडेट्स के लिए। नमस्कार।